हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है भाई लोग। चलिए आज मैं लेकर आ गया हूं सबसे इंपॉर्टेंट सेशन, क्योंकि इस समय कई बच्चे हैं ऐसे जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। जैसा आप देख रहे होंगे, जो 11th से 12th मूविंग बच्चे हैं। हाँ जी हाँ जी, आ जाइए आ जाइए। 11th से 12th मूविंग और 11th वेस्ट हो गई किसी भी कारण की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से। पुराने पाप आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अब आप बड़ी दुविधा में हैं। सही है। अब आप सोच रहे हैं भैया करें तो करें कैसे। सही है। तो आज के सेशन में हम यही बात करने वाले हैं कि 11th जिनकी गड़बड़ है, तो कई बार वो सही डिसीजन या सही गाइडेंस उन्हें नहीं मिलता, तो उसके चक्कर में वो 12th भी अपनी गड़बड़ कर लेते हैं। तो क्या ये मुमकिन है, और अगर ये मुमकिन है तो इसे किस तरीके से हमें लेकर आगे बढ़ना है, इसी पर हम बात करेंगे आज के सेशन में। तो चलिए आ जाइए जल्दी से, बाकी लोगों को भी जोड़ लीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन उठा के सबके साथ। वंस अगेन वेलकम यू ऑल। जय श्री राम। चालू करें। चलिए, बहुत सारे रीजन होते हैं दोस्तों, देखिए एक दो रीजन नहीं है। मैं एक रीजन की बात करूंगा, तुम में से कुछ लोग कहोगे हाँ यार बात तो सही है, लेकिन दूसरा कहेगा नहीं मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं थी। रीजन कुछ भी हो, अल्टीमेटली हम यहां बैठे हुए हैं कि हमारी 11th क्लास जो है वो अप टू द जेई मेन और एडवांस के लेवल की नहीं हुई है। समस्या समझ गए आप। हमारी जो 11th है वो वेस्ट हो चुकी है, जेई मेन प्लस जेई एडवांस लेवल तक हम नहीं कर पाए। अच्छा, इसमें वो बच्चे भी आ जाते हैं जिन्होंने 11th में तैयारी ही नहीं की। आई मीन 11th तो किया है, बट 11th में उन्हें पता है, कुछ कहते हैं सर हमें अभी अभी पता चला, वी जस्ट गॉट टू नो कि आईआईटी की तैयारी है और आईआईटी की तैयारी हमें ऐसा यहां से करना चाहिए। तो वो भी इस सेशन को देखें, उनके लिए भी ये काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और पहली बात ये देखिए, अगर स्ट्रेटजी बना के प्लानिंग के साथ काम किया जाए, स्मार्ट वर्क किया जाए, तो आप सोचिए आज आप 2024 में हैं, ठीक, और आपको पेपर जो है वो देना है 2025 में जाकर मई में। मैं एडवांस की बात कर रहा हूं। चलो अगर आप मेंस की भी बात कर लें तो आप 2025 जनवरी में, तो आपके पास लगभग ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं अच्छा खासा समय है, और ये समय सफिशियंट है कि आप अपने 11th को भी सुधार सकते हैं और उसके बिहाफ पर 12th को भी जबरदस्त कर सकते हैं, और एक रिवीजन करके आप मेंस का पेपर, लिटरली आपको नहीं पता है लेकिन मैं आपको बताता हूं इतना समय है हमारे पास, लेकिन ये समय उसी के लिए सफिशियंट है। हाँ, जो डैश नहीं है। अब आप नए बच्चे कहेंगे सर ये डैश क्या होता है, तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि डैश का मतलब क्या है। फिलहाल जो मनुष्य हैं, चलिए मैं ऐसा बोलता हूं, जो डैश नहीं है का मतलब जो मनुष्य हैं, जो सिंसियरली कुछ करना चाहते हैं, जो बच्चे आगे बोल रहे हैं कि सर देखो मेरी प्रेजेंट सिचुएशन ये है। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इधर से देखते हैं। 11th इज नॉट अप टू द मार्क। अभी मेरे को भैया 2025 में होने वाला जेई मेंस और एडवांस पढ़ना है। अब आप बताओ करना क्या है, मैं बताने को तैयार हूं, आप करने को तैयार हो जाइए, मामला सॉल्व। लेकिन इसके लिए पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पॉजिटिविटी के साथ इस दौरान आपके मेन इश्यूज ये नहीं होंगे कि मैंने आपको एक प्लानिंग दी, मैंने आपको एक स्ट्रेटजी दी और आपको उसे फॉलो करना है। अरे वो तो आप कर लोगे, लेकिन आपको किन चीजों से बचना है। इस दौरान आपके कहीं ना कोई स्कूल में अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो तैयारी कर रहा होगा, वो आपको डिप्रेस कर रहा होगा। अबे मेरे को तो ये आता है, मेरे 11th में इतने परसेंट, ये वो टेस्ट में मॉक टेस्ट नहीं सुनना है। अरे यार तुम्हें तो तुम्हारी सच्चाई पता है ना, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना, तुम्हें केवल वो चीज फॉलो करनी है जो बताया जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए, ऐसा कोई मैजिक नहीं होने वाला कि 11th पूरा एक साल कहने को होता है। आपकी एक्चुअल जो प्रिपरेशन होती है वो 7 से 8 महीने की होती है। 7 से 8 महीने आपको जो पढ़ाया गया है वो आप 2 महीने 3 महीने में अचानक खत्म नहीं कर सकते। इट टेक्स टाइम। अगर आप बहुत सिंसियरली भी करेंगे तो भी 4 से 5 महीने में ये होगा, लेकिन कैसे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा।
ठीक है, तो इसलिए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है भैया। प्रॉब्लम नंबर 1 कि हमें सराउंडिंग से प्रभावित नहीं होना है। हमें पता है हमारा ये जो टास्क है ये समय लेगा, और लेकिन एक बार जो ये समय ले रहा है वो हमने समय इसे दे दिया, तो फिर 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपके और वो जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने दावा किया हुआ है उनकी 11वीं बढ़िया है, और उनके बराबर आप बल्कि उनसे आगे भी हो सकते हैं, गिवन दैट आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, जो भी हम यहां आज बात करेंगे। तो इस बात पर अगर आप तैयार हैं तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए मेरे भाई, जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एज ए एग्जांपल स्टार्ट करूंगा, राइट? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए मेरे भाई। जैसे यहां पर हमने लिया ओसी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब मेरे भाई है क्या कि आपका 12th स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक है 11th और एक है 12th, और आज हम बैठे हैं और हमारे मतलब हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में ये चीज बैठी हुई है कि अब हम कैसे करें, क्या हम कर भी पाएंगे या नहीं। तो ये 12th हम जा रहे हैं करने, अब 11th हमारा अप टू द मार्क नहीं है मेरे भाई। ऑर्गेनिक आपके लिए बहुत इजी है क्योंकि ऑर्गेनिक में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि 11th में ऑर्गेनिक का बहुत कम पोर्शन होता है, बहुत कम पोर्शन होता है मेरे भाई। एक है आईयूपीएसी, एक है जीओसी और एक है आइसोमेरिज्म। मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। अब आपका 11th खराब है, मैंने मान लिया तीनों नहीं आते, मैंने मान लिया आपको तीनों नहीं आते, तो व्हाट आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू कि आपको कुछ नया नहीं करना है। अगर आप जीओसी पर अच्छी पकड़ बना लें, जीओसी को कर लें, और आइसोमेरिज्म भी बहुत जरा सा, बहुत थोड़ा सा होता है 11th में। अगर आप जीओसी और आइसोमेरिज्म कर लें मेरे भाई, एक और चीज है, 12th का मेन कंटेंट फुल फ्लैश स्पीड से एक्चुअली आपका अप्रैल से ही हर जगह स्टार्ट होता है। अप्रैल से 12th स्टार्ट हो जाती है। आज इस जगह जहां हम खड़े हैं यहां से भी 12th स्टार्ट होगी, 12th का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, कंटेंट कराया जाएगा, लेकिन वो थोड़ा रिलैक्स मोड में, क्योंकि चैप्टर भी अच्छा होता है इसलिए आराम से कराया जाता है, क्योंकि ये बात दिमाग में ऑलरेडी रखी जाती है कि 11th का जो है वो बच्चे को रिवाइज भी करना होता है, और जिन बच्चों का गड़बड़ है उन्हें पैरेलल में 11th भी करनी होती है। तो मैं आपको सही सही बताऊं तो टिल अप्रैल आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय रहेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय रहेगा। तो जैसे ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में अगर आप ये 2 चैप्टर कर लेते हैं, जो कि ये तो एक दिन बैठोगे तो ये हो जाएगा एक दिन में। हाँ, इसके लिए आपको 5, 7, 8 लेक्चर्स का पूरा जुगाड़ करना पड़ेगा, उससे हमें करना पड़ेगा, और ये करते ही आप इसका एक रिवीजन भी मार सकते हो, और जाकर आपका जब मेन 12th स्टार्ट हो रहा है तब आप आराम से। और एक और मजेदार बात बताता हूं ऑर्गेनिक में, बहुत मजेदार बात, आपका जो 12th स्टार्ट होगा ना, 12th के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, बहुत मजेदार बात देखना, आप खुश हो जाएंगे, नाचने लगेंगे। 12th के स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं इनका इससे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। एंड आई एम गिविंग यू अराउंड 1 मंथ, 1 मंथ में दे रहा हूं, क्योंकि यहां भी स्टीरियो से स्टार्ट होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म से स्टार्ट होगा मेरे भाई, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ये चैप्टर उसे भी पूरा समझ में आएगा जिसका 11th अच्छा है, और उसे भी पूरा समझ में आएगा जिसका 11th अच्छा नहीं है। तो भाई साहब अब आपको मजे आ गए, ये चैप्टर आपको पूरा सीखने को मिल रहा है, और साथ में आपको स्ट्रेटजी क्या करनी है कि आपको जीओसी का रोज एक लेक्चर देखना है,
नोट्स बनाने और थ्योरी कॉपी के क्वेश्चंस करने हैं। इतना आप कर लीजिए, और ऐसा यहां 1 से 1.5 महीने तक इसका कोई डायरेक्ट यूज नहीं आएगा। 1.5 महीने में इसे करके रिवीजन भी किया जा सकता है। समझ गए बात को? बहुत बहुत अच्छी बात है यार, याद रखना ये। आप बिल्कुल निश्चिंत हो कि 11th बढ़िया है तो भी फुल कॉन्फिडेंस से बैठे, 11th गड़बड़ है तो भी फुल कॉन्फिडेंस से बैठे। समझ में आया? मजा ही मजा आ रहा है भाई साहब पढ़ने में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म कोई लेना देना है ही नहीं इस बात का। तो ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। और हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम है, इससे ज्यादा टाइम दूंगा, 1 महीने से भी ज्यादा टाइम दे दूंगा आपको। स्टीरियो जब तक चलेगी तब तक आराम से 11th करो रिवाइज। क्लियर हो गया ये बात? ये बात अपने जहन में बैठा लें। तो मेरे भाई ऑर्गेनिक का मामला तो अपने को समझ में आ गया। अच्छा, दूसरी बात क्या, ऑर्गेनिक में 11th में ज्यादा चैप्टर थे ही नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अदर सब्जेक्ट्स की। तो मेरे भाई जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स हैं, इसमें भी सबसे ज्यादा आपको मैथ्स एंड फिजिक्स में ध्यान देना है। मैथ्स, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए मेरा जो सब्जेक्ट था उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया, यहां मैं आपको आइडिया देने वाला हूं और उस तरीके से ही आपको काम करना है 11th एंड 12th। ठीक है, आप कृपया अपने जो भी आपको एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं या पढ़ा रहे थे उनसे प्लीज आप ये जरूर बात कर लें कि सर जी मैथ्स में या फिजिक्स में या फिजिकल में या इनऑर्गेनिक में हमारी ये स्थिति है, और उनसे ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, उनसे 12th में जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उस चैप्टर में क्या वो इंडिपेंडेंट है जैसा ऑर्गेनिक वाला इंडिपेंडेंट है? अगर इंडिपेंडेंट है तो भी पूछ लेना, डिपेंडेंट है तो भी पूछ लेना। और मेरे भाई 11th के कौन से चैप्टर, देखो सारे नहीं होंगे, स्पेशली मैथ्स फिजिक्स की बात करें तो सारे आपका 11th बर्बाद है। आपकी 11th की मैथ्स अच्छी नहीं है, अगर आपकी 11th की फिजिक्स अच्छी नहीं है, इनफैक्ट फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो भैया ये टाइम लेगा। ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते की चीज नहीं है, लेकिन पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते या 1 महीने में हम उन चैप्टर्स को टारगेट करें, कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स लेंगे। कैसे? सेलेक्टिव चैप्टर्स जिनका या तो डायरेक्ट यूज होने वाला है स्टार्टिंग चैप्टर से, या फिर डायरेक्ट यूज नहीं होने वाला है तो अगले चैप्टर में यूज होने वाला है। बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको सेलेक्टेड चैप्टर्स जो होंगे वो आपको सर लोग ही बताएंगे, जो भी आपके फिजिकल के, इनऑर्गेनिक के, मैथ्स के, फिजिक्स से। और आपको भी एक आइडिया होता है, अगर ये पता चल जाए कि 12th कहां से स्टार्ट हो रहा है तो प्लीज खुद की भी प्लानिंग करना है। आगे बढ़कर आपको भी अपनी बात रखनी होती है। भैया देखो आप पूछोगे नहीं, आप बोलोगे नहीं, टीचर मान लेगा आपका सब बढ़िया चल रहा है। तो आपको अपनी बात रखनी है, आपको बताना है कि सर देखो सिचुएशन ऐसी। और देखो अगर कंपटीशन क्रैक करना चाहते हो तो पहली बात ईमानदार बनिए, ऑनेस्टी दिखाइए, बोलिए इस बात को कि सर मेरी ये समस्या है। अभी यहां पर जैसे हम सेशन लेकर आए 11th वेस्ट, आप इस बात को ध्यान से सुनिए, समझिए आप किस केस में लाई करते हैं और बिल्कुल बात करिए। और जैसे देखिए मुझे अगर मैं अपनी बुद्धि लगाऊं तो आपको कम से कम मोल कॉन्सेप्ट हुआ, सही है, मोल कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इसी में आ जाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारी चीजें, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे ख्याल से केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अभी जैसे आज से हम इस प्लेटफॉर्म पे जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम बिल्कुल ये जरूर बताएंगे आपको कि आपको साइड में 11th का रिवीजन कैसे करना है। जैसे 2 बैच, एक और अच्छी चीज है कि इस समय पर कई जगह पर ऐसे बैचेस भी होते हैं जैसे जिसमें 11th का भी रिवीजन होता है। जैसे IIT स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर
हमने एक बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम 11th से स्टार्ट करेंगे। 11th से स्टार्ट करेंगे मतलब जो बात मैंने अभी भी बताई है ना, बताई है ना कि ये जो है ये कर लेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। अच्छा, ये इसलिए जैसे ऑर्गेनिक में हम यहां से इसलिए करा रहे हैं कि कुछ लोग एकदम साइकोलॉजिकली अपने आप को प्रेशर लेकर रखते हैं, परेशान करके रखते हैं। 11th में जैसे इन चैप्टर्स का डायरेक्ट यूज नहीं होने वाला, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका दिमाग कहता है अरे 11th की ये जो चीजें हैं ये हमारी तो बिल्कुल भी नहीं हुई हैं, तो हम ये आपको बढ़िया रिवाइज कराएंगे। तो ऐसे कई ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिसमें मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जिसमें 11th के टॉपिक आपको करा दिए जाते हैं। क्योंकि भैया देखो है क्या, 12th पढ़ाने का मतलब है टीचर को 12th तुम्हें समझाना भी तो है। जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो टीचर को ऐसा थोड़ा स्टार्ट कर दिया लेके आगे बढ़े जा रहे हैं, आपको सिखाना भी है। तो टीचर भी कई बार इस समय 11 से 12th मूविंग में ये बात समझ में ध्यान में रखता है कि बच्चे को फला टॉपिक आना चाहिए। तो अक्सर देखिएगा कई बार की बैच टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले टीचर आपको बोल देता है कि भैया फला चैप्टर का इसमें यूज होगा या फला चैप्टर का यूज नहीं होगा। तो आप कहीं ना कहीं चीजों को लेकर अपडेट हो जाते हैं। अगर आपने पहले पढ़ा है तो घर जाकर उसका एक शॉर्ट स्वीट रिवीजन कर लीजिए तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, एंड ये बहुत मुमकिन है, कोई गोल मटोल बात नहीं है। मैंने पिछले कई सालों में ये देखा है, अरे भाई साहब कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो डिसाइड ये करते हैं कि हम 12th से आईआईटी की तैयारी चालू करें। कई ऐसे होते हैं किसी ना किसी रीजन की वजह से वो 11th में या तो तैयारी चालू नहीं कर पाते या चालू कर लेते हैं। तो मामला ऐसा होता है, कैसा, जैसा अपन यहां बात कर रहे हैं, ये 11th नॉट अप टू द मार्क। देखो भैया ये 11th वेस्ट का मतलब समझना, 11th वेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि 11th में तुमने कुछ पढ़ा तो वो काम नहीं आएगा। मतलब ये है कि 11th में तुमने तमीज से नहीं पढ़ा, या 11th में तुमने तैयारी जो है वो आपकी हुई नहीं, आपने ज्वाइन ही नहीं किया, आपका कुछ ना कुछ इश्यू होगा। तो भाई साहब ऐसा मैंने पास्ट टाइम में बहुत देखा है। जो सिंसियर बच्चा इनफैक्ट यहां पर अभी भी प्लानिंग के साथ स्टार्ट करता है तो वो 12th बोर्ड के साथ बढ़िया रिजल्ट लेकर आता है। एक और मजेदार बात बताता हूं, मोस्टली ये देखा गया है कि रिजल्ट आईआईटी का या किसी भी कंपटीशन का जो 12th बेसिस के साथ हो रहा है, रिजल्ट बढ़िया 12th के साथ आता है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ या ना? तो इसलिए इसकी टेंशन मत लेना कि ये नहीं हो सकता है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं जिसमें 12th के साथ, हाँ, आपको उन बच्चों से थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जिन्होंने 11th तमीज से पढ़ा है। मैं इस बात को मानता हूं। और याद रखना, एक और तुम लोग रोना रोते हो बहुत बड़ा वाला बताऊं कि भैया टेस्ट हुआ, कोई टेस्ट हुआ, अब टेस्ट का जो सिलेबस है, सिलेबस में आया 11th प्लस 12th। मान लेते हैं 11th का 80% था, 12th का 20% था। अब आइए, तुम्हें खुद पता है कि 11th का तुम्हारा मामला अप टू द मार्क नहीं है और यू आर वर्किंग ऑन इट, तुम उस पर काम कर रहे हो और ये चीज आपकी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक चलेगी। अब आप ऐसे या तो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो क्लियर है ना यार, यहां तुम स्कोर नहीं करने वाले, क्यों? कॉन्फिडेंस ही नहीं है, पढ़ाई नहीं है, पूरा ही नहीं हुआ। अब आप अपने नंबर देख के रोते हो। अरे यार, जो सत्य है उसमें कैसा, सत्य से परेशान होने की आवश्यकता नहीं, ये तो क्लियर है ना यार। हाँ, परेशान होने की तब आवश्यकता है जब तुमने ये सब कवर कर लिया है और फिर नंबर नहीं आ रहे, फिर टेंशन लेने की बात है। लेकिन इस बात को अपने मैच्योरली अपने दिमाग में रखें। और देखिए, आपने कोई टेस्ट दिया, मान लीजिए आपने 100 नंबर का टेस्ट दिया, 100 मार्क्स का पेपर दिया फॉर एग्जाम्पल, और आपको 20 नंबर का ही उसमें पढ़ा हुआ था, 20 नंबर का ही आपका पढ़ा हुआ आया, एंड यू आर स्कोरिंग 15 मार्क्स। तो आप देख रहे हैं 15 नंबर आए 100 में, यहीं आप गधे बन जाते हो। ये नहीं देखना है, एक्चुअली 15 नंबर आए आपके 20 में, 75% नंबर हैं, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। समझ में आया या नहीं आया?
आप 20 में 15 स्कोर कर रहे हैं यार, 80 तो हमने पढ़ा ही नहीं था। पूरे साल हमेशा बेवजह अपने बाल नोचने, सर के बाल नोचने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर आप ये देख रहे हैं तो आप अपने आप को हमेशा वहां से कंपेयर करिए, आकलन करिए कि तुम्हें आता कितने का था इस पेपर में। और ये होगा स्पेशली उनके साथ जिनका 11th अप टू द मार्क नहीं है। तुम शुरुआत के 2-3 टेस्ट में अपने नंबर देखोगे और देखोगे टोटल में से, और फिर फैल जाओगे। अच्छा, और मान लो तुम में से कोई एक दो समझदार है, तुम नहीं देख रहे, तुम्हारे घर वालों को कहानी भी नहीं पता पूरी, तुम्हारे पेरेंट्स देख रहे, अरे तेरे 100 में 15 नंबर आए डैश कहीं के। अरे उन्हें भी बताना पड़ेगा, उन्हें भी समझाना पड़ेगा कि पापा मेरा बैकलॉग है, मम्मी पापा जो भी है, मेरा 20 नंबर का ही सिलेबस कंप्लीट था, तो मैं उसमें इतना लेकर आया हूं। लेकिन ये नहीं कि तुम 2, 3, 4, 5 महीने बाद यही गाना गा रहे हो, 20 में 18, 20 में 20 आ गए, तुम नाच रहे हो, पापा से गिफ्ट की डिमांड कर रहे हो कि मेरे तो 20 में 20 100। अरे भैया 2 महीने बाद तो तुम्हारा ज्यादा पढ़ा हुआ होगा ना, ज्यादा पढ़ा हुआ होगा ना। हाँ, 40 नंबर का तुम्हारा पढ़ा हुआ आया, ये वाज स्कोरिंग 35, अगेन खुश होने की बात है। अरे भाई हमें मेन पेपर जो है वो देना है कब? 2025 में। धीरे धीरे बढ़ना है, धीरे धीरे मार्क्स को बढ़ाना है। पीछे लगे हद से गुजर जाना है। हद से क्या गुजरोगे गधे, 100 से ज्यादा नंबर थोड़े ले आओगे। भाई साहब मान लीजिए 75 का आपने पढ़ा, आपके 60 मार्क्स आ गए, खुश रहो ना यार। ये 60% नहीं है, मैथ्स आती होगी इतनी, ये 100 में 60 नहीं है, 75 में 60। तो एक इस जगह मैं चाहूंगा कि आप मिच्योरली बिहेव करें। दूसरा मैं ये चाहूंगा कि 11th के टॉपिक आई एम श्योर हर सब्जेक्ट में, ये आप एक बार जब क्लासेस चालू हो जाएंगी तो आप ये जरूर पता करें, बताया भी जाएगा आपको कि जो शुरुआती चैप्टर अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो भी आप रिलैक्स हैं, आप रिवीजन मान लीजिए हल्का सा। लेकिन अगर कनेक्टेड हैं तो आप उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले वही चैप्टर पढ़िए, पहले वही चैप्टर पढ़िए जो उससे कनेक्टेड है। साथ में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, चीजें हो जाती हैं। और अगर आज आपने ये ठान लिया, आज आपने अगर ये डिसाइड कर लिया, तो आप बिल्कुल इस चीज को कर पाएंगे। और मेनली देखा जाए तो अप्रैल मंथ से फुल फ्लैश तरीके से 12th का सिलेबस थोड़ा स्पीड पकड़ता है। उस स्पीड में आप पीछे नहीं रहेंगे अगर आज से आपने डिसाइड किया, और उस समय पर जब आप जाएंगे तो आप एक अच्छा खासा पेस होगा आपके पास, ठीक है, और ये आपको फील भी होगा। हाँ, फिर से अगर इस समय का आपने सदुपयोग नहीं किया तो वो वहां पर थोड़ा आपको स्ट्रेस प्रेशर फील होगा। क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है, अभी जीओसी जैसे मैंने कहा बहुत डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन जैसे ही स्टीरियो खत्म होके रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होगा 12th में, रिएक्शन मैकेनिज्म यू नो दैट मजेदार चैप्टर है वो, और वहां पर तो फिर ये लगेगा, वहां पर तो जीओसी की चीजें लगेंगी। और फिर आपकी जो है वो हालत इस बात पर डिपेंड करेगी कि अभी आपने मेहनत की है या नहीं की है। क्लियर? मामला समझ में आया? तो पहले कुछ पॉइंट्स जो हमने कंक्लूड किए हैं उस पर बात करेंगे। पहली बात तो ये कि ये भरोसा आपको होना चाहिए ये पूरा सेशन देखकर कि इस स्थिति से भी बढ़िया रिजल्ट लाया जा सकता है। पहली बात ये बिलीफ होना चाहिए आपको। ये भरोसा ही नहीं है तो आपके मेहनत करने का, मेरे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा। ये बिलीफ लाइए। और मैं आपको कोई मीठी गोली नहीं दे रहा हूं, ऐसा हुआ है, बहुत बच्चों ने किया है। हाँ, लेकिन याद रखना बहुत अच्छे सिंसियर बच्चे, जो सिंसियर जो करना चाहते हैं, उन्होंने किया और हुआ भी है। वो आईआईटी में रैंक लाए हैं, उनका रिजल्ट बढ़िया आया है, आपका भी आ सकता है। इसलिए पहले ये बिलीफ रखिए कि हो जाएगा, करने की आवश्यकता हो तो जाएगा। एक दूसरी बात, अब करना क्या है, इस समय को कैसे यूज करना है, इसमें आपको क्या करना है कि जो चैप्टर्स आपके 12th के स्टार्ट हो रहे हैं, अगर आप 12th आपके यहां पर डायरेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है, तो आपको ये जरूर कनेक्शन पता होना चाहिए कि 11th के किस चैप्टर की रिक्वायरमेंट या तो तुरंत आने वाली है या 20-25 दिन बाद या अगले 1-1.5 महीने में आने वाली है। उन चैप्टर्स पर आप काम करना चालू करें।
एक तरफ से मत पढ़ना पहले चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3, अरे भैया आना चैप्टर 4, जो पढ़ाया जा रहा है वो डिपेंडेंट है चैप्टर 4 का। और ये आप बस प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल ये गाइडेंस मिल जाएगा, बता दिया जाएगा कि कहां से आपको पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि अपने आप को जज आप केवल उसी सेगमेंट से करें जिस पर आपने मेहनत की है, जिस पे आपने हार्डवर्क किया है। मैं आज की डेट में कोई ऑर्गेनिक का पेपर करूं तो उसमें जो मार्क्स आएंगे उससे मैं अपने आप को जज करूंगा। मैं कोई मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करके और उसके मार्क्स से अपने आप को जज करूं तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहां मेहनत ही नहीं की है। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने अगर 40% या मान लीजिए टेस्ट सिलेबस में आपके 4 चैप्टर आ रहे थे, आप 2 ही पढ़ के गए और उस 2 चैप्टर से 10 क्वेश्चन है, 10 में आपने 9 बना दिए, 10 के 10 बना दिए। अरे खुशियां मनाओ ना यार, बी स्मार्ट। लोग बोलेंगे इतने % नंबर इसके तो इतने ही आए, इसके तो इतने ही आए। अरे बोलने दो बोलने दो बोलने दो, वे आगे चलकर यही बोलेंगे इसके तो इतने आते थे, आज इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया। ये याद रखना, ठीक है? तो ये 3 चीजें जो हैं अपने आप को स्ट्रेस में मत लाइएगा, क्योंकि ये समझने की बात है कि आपने जो किया है उसमें कितने नंबर आए। तुम गए, तुम पेपर में एक क्वेश्चन करके आए, वो सही हो गया, अरे तुमने बाकी नहीं किया, तो ये तुम्हारी रेस बनती है। लेकिन जो आता है उसमें नंबर ना आए तो दुखी होना बनता है, चिंता करना बनता है, विचार करना बनता है। उस पर विचार करेंगे और ये अच्छी खासी जर्नी है। बीच में कई रिव्यू टेस्ट, मॉक टेस्ट होते रहते हैं, उनकी एनालिसिस से फिर हम आगे चलकर जो अराउंड मुझे लगता है कि आप मेन एग्जाम देने से पहले कम से कम 20, 25, 30 टेस्ट दे डालते हैं, बल्कि ज्यादा कर लो यार। जितनी गलती करनी है पहले 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20 टेस्ट में कर लो जो गलती करनी है, और गलती से सीखते रहो। सीखते रहोगे, अपने आप आखिरी के जो 8-10 टेस्ट होंगे उसमें कमाल परफॉर्मेंस आएगी आपकी, एकदम कमाल धमाल। ठीक है जी, तो बी रेडी। बस इतना ही फर्क होगा आपके और उनके बीच। लाइक अगर आपकी 11th अप टू द मार्क नहीं है और किसी की 11th बढ़िया है, बस इतना फर्क होगा कि अगले 3 से 4 महीने जो होंगे आपको उनसे 30% या 35% ज्यादा समय देना होगा पढ़ाई को, और बहुत स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना होगा। और अगर आपने ये कर लिया तो 4-5 महीने के बाद आपका लेवल होगा बहुत क्लोज, दोनों लोग का लेवल बहुत आसपास होगा। ठीक है, हाँ, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग हो सकता है। देखिए मोस्टली एक क्लास में जो बच्चे बैठे होते हैं ना, उनका स्टार्टिंग पॉइंट सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन जब पढ़ाया जाने लगा और चीजें सीखने लगे आप, तो अब फाइनल पॉइंट कहां होगा आपका, ये आपकी खुद की मेहनत और फोकस और कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। समझ में आया है कि नहीं आया? हो सकता है एक ने यहां से स्टार्ट किया, एक ने यहां से स्टार्ट किया। नाउ इट डिपेंड्स कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। गेम पूरा ऑन है, कोई भी आगे हो सकता है, कोई भी पीछे हो सकता है। पीछे वाला पीछे ही रहेगा, ये नहीं, गलत बात, ऐसा नहीं, ऐसा फिक्स नहीं। तो अभी से लग जाइए, कमर कस लीजिए, बहुत मजा आता है। हाँ, थोड़ा सा आप ये मानिए कि जो 30-35% आपको एक्स्ट्रा प्लानिंग के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, वो आपको सर्टेनली कुछ समय बाद बहुत अच्छा रिजल्ट वाइज भी एंड कॉन्फिडेंस वाइज भी आपको बहुत अच्छा महसूस कराने वाला है। ठीक है जी, तो चलिए, और इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास। कई लोग हैं जो ऐसी समस्या से जूझ रहे होते हैं। ठीक है जी, चलें, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।